हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी सरफेस के ऊपर टकरा के वापस आने को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि एक रे आ रही है, वो मिरर के ऊपर टकरा के वापस चली जा रही है। जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मिरर के ऊपर से जो रे टकरा के वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है, उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप है रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? डायग्राम में हम देख सकते हैं रेज आ रही हैं पैरेलल और टकरा के वापस भी पैरेलल जा रही हैं। तो जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में होती है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें वेल डिफाइन इमेज बनती है। जो जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, जिससे वेल डिफाइंड इमेज बनती है। दूसरी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर एट रफ सरफेस। जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो रेज स्कैटर कर जाती है, इधर उधर बिखर जाती है और कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वेल डिफाइंड इमेज नहीं बन पाती। तो इस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों रेज सेम प्लेन में लाई करती हैं। और दूसरा जो लॉ है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चाहे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड है, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर है, हर बार ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ज़्यादातर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें मिरर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। मिरर क्या हैं? मिरर एक पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होते हैं जिससे लाइट टकरा के वापस चली जाती है। और किस तरीके की रिफ्लेक्शन होती है? यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। टाइप ऑफ मिरर। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है कनकेव मिरर और सेकंड टाइप है कन्वेक्स मिरर। अभी प्लेन मिरर को हम बेटर समझ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को जान के। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है हम देख सकते हैं। जो प्लेन मिरर है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। इमेजेस दो टाइप की होती हैं, एक रियल होती है और एक वर्चुअल होती है। रियल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म्ड होती है, और वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म्ड नहीं हो सकती। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज उल्टी बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लेन मिरर के सामने, जो उसकी इमेज होगी वो मिरर से उतनी ही दूरी पे होगी। प्लेन मिरर में हम देखते हैं जैसे जैसे हम प्लेन मिरर के क्लोज आते हैं, जो उसमें इमेज बन रही है वो भी प्लेन मिरर के क्लोज आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, जिसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन मिरर शो फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सो व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन में जो राइट चीज होती है वो हमें लेफ्ट दिखती है, और जो लेफ्ट होती है वो हमें
राइट दिखती है। मिरर के अंदर हम देख सकते हैं ये डायग्राम में राइट हैंड जो है वो लेफ्ट अपीयर करता है और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट अपीयर करता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर वो मिरर हैं जो किसी स्फीयर से ड्रॉ किए जाते हैं। एक ग्लास जिसकी शेप स्फेरिकल है उससे जो मिरर बनते हैं उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, पहली है कनकेव और दूसरी है कन्वेक्स। कनकेव मिरर वो होते हैं जिसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्शन करती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं फर्स्ट जो मिरर बनाया है वो है कनकेव मिरर। इसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्शन करेगी और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी आउटर साइड रिफ्लेक्ट करती है। जो इमेजेस बनेगी कनकेव मिरर में वो इंटरनल सरफेस में बनेगी और जो इमेज बनेगी कन्वेक्स में वो आउटर सरफेस में बनेगी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर काफ़ी सारी रेज पैरेलल चली जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकरा के एक पॉइंट में पास करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। चाहे मिरर कनकेव है चाहे मिरर कन्वेक्स है, हमें फोकस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कन्वेक्स में कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो कनकेव मिरर सारी रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, इसी वजह से हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर सारी रेज को दूर फैला देगा, इसी वजह से इसको डाइवर्जन मिरर भी बोलते हैं। तो ये रेज जो फैल रही हैं ये कभी भी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होंगी, तो इसी वजह से हम जो रेज हैं उसको पीछे बढ़ा के एक पॉइंट पे मीट करवा देते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। चाहे फोकस बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। अभी जो डिस्टेंस फोकस और मिरर के बीच का होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मिरर के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट चीज है पोल। पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होगा, पोल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट अ स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। जो स्फीयर से हमने ये मिरर ड्राइव किया है उसके बिल्कुल सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इसका सिंबल है आर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो दो पॉइंट्स पास कर रही है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस से पास करेगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मिरर के बारे में हमें जाननी है। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। जो फोकस है वो हाफ होता है रेडियस का, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है फोकल लेंथ का। अभी हमें इमेजेस बनाएंगे मिरर में, स्फेरिकल मिरर में इमेजेस बनाएंगे, उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूल है अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर हिट्स द स्फेरिकल मिरर एंड रीट्रेस इट्स पाथ। डायग्राम में हम देख सकते हैं कोई भी रे
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो मिरर से टकरा के वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। तो ये फर्स्ट रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने इमेजेस ड्रॉ करनी है, रे डायग्राम बनाने हैं। सेकंड रूल है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकल पॉइंट और फोकस। जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं उसको जब वो टकराएंगी मिरर से, तो मिरर से टकराने के बाद वो रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस पे वो रेज इकट्ठी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है केस। जो इमेजेस कनकेव मिरर में बनती है उसके हमारे पास 6 केस हैं। कौन कौन से? ये केस हम कैसे बना सकते हैं और ये केस अलग अलग बनते ही क्यों हैं? तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी मिरर में। तो वो कौन कौन सी पोजीशन है? अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं तो हमारी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं तो हमारी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी या हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज मिरर के अंदर बनेगी। और ये एक ऐसा केस है जिसमें जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है। तो ये अलग अलग केस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे जो इमेज की पोजीशन हमें मिलती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मिरर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी एफ क्या है? तो यू क्या है? यू इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे रखी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी क्या है? वी इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ फोकल लेंथ और आर क्या है? आर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आर इज इक्वल टू 2f डबल था। और मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला हमें एफ यू और वी तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो क्या है मिरर फार्मूला? अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस रिलेशन से ये तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज कितनी बड़ी बनी है या इमेज की हाइट कितनी है अगर और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, अगर दोनों की रेशियो कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। एक और डेफिनेशन है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर v और u की रेशियो कर दी जाए तो जो उसकी रेशियो से हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आया हमारे पास? m इज इक्वल टू -v अपॉन u और h2 अपॉन h1। h2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज, h1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की कोई यूनिट नहीं होती, m इज यूनिटलेस। ना ही इसकी यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होगी। अदर फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो और फार्मूलाज हैं
जिससे न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट बन जाएंगे, लेकिन 10th क्लास में हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आंसर को ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या फार्मूला है? m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। एफ क्या है? फोकल लेंथ, और v क्या है? v है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। f is a focal length and u is a distance of a object from the pole। अभी इम्पोर्टेंस क्या है मैग्निफिकेशन की? मैग्निफिकेशन क्या क्या हमें पता करके दे सकता है? तो मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके हैं। इफ m इज अ पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल। अगर m पॉजिटिव होगा तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। इफ m इज नेगेटिव, इमेज इज रियल। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। इफ m इज ग्रेटर देन 1 मीन्स इमेज इज मैग्नीफाइड, दैट इज enlarged। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मीनिंग होगा कि जो इमेज बनेगी उसका साइज बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू 1 से लेस है तो इमेज छोटी बनेगी, और m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज कौन सी बनेगी? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से मैच करेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज हैज सेम साइज। ये केस कहाँ पे बनता है? ये केस एक तो प्लेन मिरर में बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर होंगी और v और u की वैल्यू भी बराबर होंगी। और दूसरा बनता है कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जाता है। ये दो केसेस में m की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन u, v, f एंड r, इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पता कैसे चलेगा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एक बार मैंने ये वैल्यू अरेंज करके लिख दिया है, साथ के साथ मैं समझा भी दूंगा कि u की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, या किसी भी पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है। जैसे डायग्राम में जो मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर राइट साइड कोई भी चीज पड़ी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर कोई भी चीज होगी उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि u की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव होगा कनकेव मिरर में, और v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। पर सिर्फ एक केस है जिसमें v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। u की वैल्यू नेगेटिव होगी 5 केस के लिए, और एक केस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी? जब इमेज वर्चुअल बनेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो जो v की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। f की वैल्यू नेगेटिव, r नेगेटिव, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव होगी, h2 की वैल्यू नेगेटिव होगी सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी, और जो इसकी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये है साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हर एक केस के हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। न्यूमेरिकल से भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हमें सीधा सीधा न्यूमेरिकल को पढ़ते साथ ही पता चल जाना चाहिए
कि आंसर क्या आएगा ऐसे न्यूमेरिकल का, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो जो वैल्यूज हमें दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें एफ की वैल्यू दे दी, एफ की वैल्यू हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा मिरर कनकेव है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। इफ पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, वैसे u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी दी है, तो इन्फिनिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर u की वैल्यू हमें बता ही दी कि इन्फिनिटी है तो हमें साथ ही साथ पता लग जाना चाहिए कि f की वैल्यू ही v की वैल्यू होगी। मींस v की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा 10 आ जाना चाहिए, 10 हमारा आंसर आ जाना चाहिए जो कि नेगेटिव में होगा बिल्कुल। तो अगर इसको सॉल्व भी करना पड़े तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पढ़ा है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला था हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -10, v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, u की वैल्यू इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 1/10 इज इक्वल टू v और v की वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर जो कि हमारा फोकल लेंथ की वैल्यू थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, कौन सा केस है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड c, जब ऑब्जेक्ट को c के पीछे रखा जाएगा तब हमारी इमेज किस तरीके की बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, हमें हाइट बता दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और ये बताया है ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी है 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वैल्यू नेगेटिव में होती है ये हमने ध्यान रखना है। तो u को हम 36 नहीं लिखेंगे, u को हम लिखेंगे -36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दी। क्योंकि मिरर कनकेव है इसीलिए f की वैल्यू नेगेटिव। फाइंड पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, सो हमने h2 फाइंड करना है, हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने बताना है कि इमेज किस तरीके की बनेगी। डायग्राम में हम देख सकते हैं जो इमेज बनी है वो f और c के बिटवीन बनी है, इसका मतलब इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, उसकी हाइट छोटी होगी, और ये इमेज उल्टी बनी है इसका मतलब ये इमेज रियल बन रही है। मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -12, v की वैल्यू फाइंड करनी है और u की वैल्यू 36 विच इज इन नेगेटिव। सिंप्लीफाई करेंगे, -1/36 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 1/36 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेते हैं हम, 12 और 36 का एलसीएम 36 ही आ जाएगा। 12 3 जा 36, 36 1 जा ये 1/v इज इक्वल टू -2/36, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा v इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आई हमारी -18 सेंटीमीटर जो कि u से कम है, u की वैल्यू 36 थी और v की वैल्यू -18 है, नेगेटिव में है, इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही है। H2 की वैल्यू भी हमने निकालनी है। H2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था H2/H1 इज इक्वल टू -v/u। H2 की वैल्यू हमने निकालनी है, H1 की वैल्यू 10,
v की वैल्यू हमने निकाली अभी, जो कि है माइनस ऑफ -18। ये दो माइनस क्यों डाली, एक माइनस फार्मूला की है और एक माइनस v की वैल्यू है जो कि नेगेटिव में आई है। और u कितना है, u हमारा -36। एक माइनस कैंसल, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। H2 इज इक्वल टू -10/2। ये भी कैंसिल हो जाएगा और H2 की वैल्यू आएगी -5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, तो हाइट ऑफ इमेज -5, जो कि साइज स्मॉल है। ये कौन सा केस हुआ, ये केस हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ही रख दिया जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया जाए। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सो हमें u की वैल्यू बताई जो कि है -20 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव और फोकल लेंथ हमें बता दिया गया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हमें केस का पता हो कि u की वैल्यू f से डबल है, दैट मीन्स हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, तो हमें सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा कि जो u की वैल्यू है सेम वैल्यू v की भी होगी। लेकिन न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू -10 इज इक्वल टू v। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, u की वैल्यू -20। 1 सिंप्लीफाई करेंगे, -1/10, 20 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 20 और यहाँ आएगा -2 + 1। 1/v इज इक्वल टू 1/20 नेगेटिव में, और v की वैल्यू आएगी हमारे पास -20 सेंटीमीटर, जो कि सेम वैल्यू u की भी है। u और v दोनों की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 20। इसका मतलब ये केस हमारा बिल्कुल सही प्रूव हो चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस जो कि न्यूमेरिकल में 20 दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर ही है। नेक्स्ट केस हम करेंगे when an object is kept between focus and center of curvature। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे उसका साइज बड़ा होगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, u -20 सेंटीमीटर, u नेगेटिव में, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, तो अप्लाई करते हैं मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -15, u की वैल्यू -20। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा। 16 -4 + 3
1/v is equal to -1/60. So value of v is -60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है हमारे पास 20 और v की वैल्यू है 60। दोनों नेगेटिव में है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। v की वैल्यू नेगेटिव मीन्स इमेज इज रियल, v की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स इमेज इज वर्चुअल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमें इस चीज़ को फाइंड करने में हेल्प करते हैं, इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज बनेगी रियल, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल। नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट f, अगर ऑब्जेक्ट f के ऊपर रखी जाती है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. Find position of image. So we are given with the value of u which is -20 centimeter और f की वैल्यू भी -20 सेंटीमीटर। सीधा सीधा दो वैल्यू से पता चल रहा है कि आंसर हमारा इन्फिनिटी आना है, लेकिन न्यूमेरिकल से हम प्रूव करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 20 नेगेटिव में, v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू 20। सीधा सीधा यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, -1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा कैंसिल। 0 इज इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/0 और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमारी इमेज बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट केस हम करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल मैग्नीफाइड। ओनली एंड ओनली केस जिसमें कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। सो ये हमें कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है ये बताया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें बता दी है -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नेगेटिव में लेंगे क्योंकि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाई मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है हमारे पास -20, v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, u की वैल्यू है 10 जो कि नेगेटिव में है, v की वैल्यू -10। 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा, -1 प्लस 2 1/v इज इक्वल टू 1/20 और v की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव है, इसका मीनिंग v क्या है, पॉजिटिव में है तो इमेज बनेगी वर्चुअल। इसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये 6 केस हैं, हर एक केस का एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर के कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बना सकता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर मे बी रियल और वर्चुअल। जो इमेज कनकेव मिरर में बनती है वो रियल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है। दोनों टाइप की इमेज कनकेव मिरर बना सकता है। सेकंड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर में बी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज
ऑफ सेम साइज, मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड। तो जो इमेज कनकेव मिरर बना सकता है उसका साइज क्या होगा? साइज पॉइंट साइज भी हो सकता है, बिल्कुल पॉइंट साइज, एक पॉइंट के जितना, और थोड़ा छोटा भी हो सकता है जिसकी हाइट कम हो। जो जितनी ऑब्जेक्ट है उसके हाइट की इमेज भी बन सकती है, सेम साइज बन सकता है, और बहुत बड़ा साइज भी बना सकता है। छोटे से लेके बड़े हाइट तक की सारी इमेजेस कनकेव मिरर बना सकता है। और इसके यूज कहाँ पे होते हैं? तो इसके फर्स्ट यूज है सोलर फर्नांस। सोलर फर्नांस भट्ठी बोलते हैं जिसको, आग से हम कोई भी चीज गर्म करते हैं, तो वैसा काम ये कनकेव मिरर कर सकता है सोलर फर्नांस बनाने में, सोलर कुकर बनाने में इसका यूज होता है। सेकंड पॉइंट, यूज्ड इन टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है। थर्ड पॉइंट, यूज्ड इन शेविंग मिरर, शेव करने में ये मिरर यूज हो सकता है। और लास्ट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल के जो हेडलाइट होते हैं उनके जो पीछे मिरर लगा होता है वो कनकेव मिरर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अभी कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस है, जैसे कनकेव मिरर के 6 केसेस थे, इसमें कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस हैं। कौन कौन से? अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी और उसका साइज बहुत छोटा होगा। सेकंड केस है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी और बहुत छोटा साइज होगा, पॉइंट साइज होगा इमेज का। तो ये 2 केस बनाता है कन्वेक्स मिरर। अभी इस मिरर के साइन कन्वेंशन क्या होंगे कन्वेक्स में? तो ये साइन कन्वेंशन, U नेगेटिव होगा, U ऑलवेज नेगेटिव होता है, V हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगी और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा। सारे पैरामीटर्स ज़्यादातर पॉजिटिव है सिवाय U को छोड़ के। U हमेशा नेगेटिव में होता है, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है। अभी इसके यूज क्या होंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसकी इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। जो इमेज कन्वेक्स मिरर बना रहा है वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा और इरेक्टेड बनाएगा। कन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बना सकता। सेकंड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। जो इमेज कन्वेक्स मिरर बनाएगा उसका साइज छोटा होगा। और इसके यूज कहाँ पे होते हैं? इट इज यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। रेयर व्यू मिरर मीन्स जिस मिरर से जो ड्राइविंग कर रहा होता है कार को वो पीछे देखता है, उसको रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, वहाँ पे ये मिरर यूज होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज यूटिलाइज्ड इन ATM एंड अदर प्लेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। ATM में इसको लगाया जाता है क्योंकि ये वाइड व्यू देता है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे बड़े रीजन की इमेज ये शो कर देता है थोड़े से मिरर पे। और थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में लाइट को ज़्यादा दूर स्कैटर करने की ज़रूरत होती है तो उसमें भी कन्वेक्स मिरर यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं।